गुड मॉर्निंग एट क्लास। आज आपकी कंप्यूटर की क्लास है। इससे पहले भी आपकी कंप्यूटर की क्लास हो चुकी है जिसमें कि हमने आपके लेसन फर्स्ट जो था व्हाट इज प्रोग्रामिंग, ठीक है, उसको समझा था। जिसमें हमने समझा था कि प्रोग्रामिंग क्या है और प्रोग्रामिंग कितने लेवल पर डिवाइड होती है। तो आपने समझा था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और जो प्रोग्रामिंग है वो डिवाइड होती है दो लेवल पे, लो लेवल लैंग्वेज पे और हाई लेवल लैंग्वेज पे। ठीक है, मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देती हूँ हमने प्रोग्रामिंग में क्या पढ़ा था। ठीक है, प्रोग्रामिंग क्या होती है? अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर हाउ टू प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट द डाटा। ठीक है, एक प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि डायरेक्ट करता है कंप्यूटर को किस चीज में कि उसको डाटा को कैसे प्रोसेस करना है और एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग के टू पार्ट थे, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जिसमें से आपने लो लेवल लैंग्वेज को समझ लिया था। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है? मशीन ओरिएंटेड होती है और कंप्यूटर जो है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं वो जीरोस और वंस में होते हैं। ठीक है, और जो लो लेवल लैंग्वेज है उसको बाद में भी क्लासिफाइड किया जा सकता है, जो मैंने आपको बता दिया था वो था मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद जो आपका आता है वो आता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है? मैन ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। जैसे कि आपने समझा कि लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो होती है मशीन ओरिएंटेड और हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो होती है मैन ओरिएंटेड। ठीक है, और जो इसमें लैंग्वेज यूज होती है वो होती है इंग्लिश के अल्फाबेट्स और वर्ड्स, और इसके साथ साथ आप मैथमेटिकल सिंबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है इसको फर्स्टली जो डेवलप किया था वो किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर ग्रेस हॉपर के द्वारा, जो कि 1952 में इन्हें इसको डेवलप किया था। आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को डॉक्टर ग्रेस हॉपर ने 1952 में डेवलप किया था। अब हम डिटेल में इसके आगे हाई लेवल लैंग्वेज को समझेंगे जो कि आपका बेसिक है, फोर्ट्रैन है। ठीक है, ये हम अब आगे इसको समझेंगे। अब हम बेसिक को समझ रहे थे जो कि हाई लेवल लैंग्वेज का पार्ट है। बेसिक की फुल फॉर्म क्या थी? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन। क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इज एन इजी टू लर्न सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, बेसिक क्या है? इजी टू लर्न और सिंपल लैंग्वेज है एकदम। इट इज यूज्ड मेनली एज एन इंट्रोडक्टरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसको हम किस लिए यूज करते हैं? मेनली इंट्रोडक्टरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में। ठीक है, बेसिक इज एन इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज। ठीक है, सो इट इज इजिली टू टेस्ट प्रोग्राम्स एंड करेक्ट द एरर्स। ठीक है, इससे क्या होता है? जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं वो इजीली टेस्ट हो जाते हैं और उसमें जो एरर्स होते हैं उनको आप इजीली ठीक कर सकते हैं। इट इज वाइडली यूज फॉर एजुकेशनल, कमर्शियल, साइंटिफिक पर्पस। ठीक है, और जो ये बेसिक है इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है? एजुकेशनल, कमर्शियल और साइंटिफिक पर्पसेस जो होते हैं उसमें होता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय जॉन किमनी एंड थॉमस कोट्स इन 1964। ठीक है, इसको किसने डेवलप किया था? जॉन केमिनी एंड थॉमस कर्ट्स इन 1964 में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन क्या होता है? फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेटर। ठीक है, फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेटर। ठीक है, वॉज डेवलप्ड एंड यूज्ड एज साइंटिफिक एप्लीकेशन लैंग्वेज फॉर कैरिंग आउट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। ठीक है, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? जो आपके साइंटिफिक एप्लीकेशंस होती हैं उसमें होता है और जो आपके कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होते हैं उसमें, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय जॉन बेकस एंड हिज टीम। ठीक है, इसको फोर्ट्रैन को किसने डेवलप किया था? जॉन बेकस ने किया और उनकी टीम ने किया। इट इज द ओल्डेस्ट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में सबसे पुराना है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ फोर्ट्रैन वॉज फोर्ट्रैन 1। ठीक है, जो 1956 में आया। फोर्ट्रैन सेकेंड 1958 में आया एंड द रीसेंट वर्जन इज फोर्ट्रैन 90 जो 1990 में आया। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका कोबोल। कोबोल क्या है? कोबोल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड। ठीक है, कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट वॉज डेवलप्ड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम लैंग्वेजेस कमिटी एंड वॉज स्टैंडर्डाइज्ड बाय
ANSI, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इन 1974, ठीक है। इसने इसको मान्यता दी 1974 में, किसने, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। कोबल एज द नेम इंडिकेट्स इज सुटेबल फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, ठीक है। कोबल के नाम से जैसे आपको पता चल रहा है तो ये किसके लिए सुटेबल है, जो आपकी बिजनेस एप्लीकेशंस होती हैं उसके लिए। इट वॉज डिजाइन फॉर डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, ठीक है, ये डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया है। अनलाइक बेसिक एंड फॉरट्रैन, कोबल प्रोग्राम कैन बी रिटन इन पैराग्राफ फॉर्म, ठीक है। अब बेसिक के से अलग जो फॉरट्रैन होता है वो आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका पास्कल। पास्कल क्या है, पास्कल इज नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल, ठीक है। इसका पास्कल का जो नाम दिया गया वो फ्रेंच मैथमेटिशियन के नाम पर दिया गया जिनका नाम था ब्लेस पास्कल, ठीक है। पास्कल इज अ फ्रेंच एक्रोनिमी फॉर प्रोग्राम एप्लीक्यू ला सिलेक्शन ला कॉम्प्लीलेशन ऑटोमेटिक डी ला लिटरेचर, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड बाय एन कलांस ब्रिथ इन 1968-70, ठीक है। इसको जो डेवलप किया वो किसने किया, एन कलांस ब्रिथ ने 1968 और 70 में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लैंग्वेज वॉज टू टीच द मेथडोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, उस लैंग्वेज को टीच करना जो कि है आपकी मेथडोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की, मेथड ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एंड ब्रेकिंग अ लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर सब पार्ट, ठीक है। जो इसमें क्या होता है, जिसमें कि एक डेवलप किया जाता है एक सॉफ्टवेयर को और ब्रेक किया जाता है जो लार्ज प्रोग्राम को स्मॉलर सब पार्ट में, ठीक है। These सब पार्ट आर कॉल्ड सब प्रोग्राम्स और मॉड्यूल्स। इन सब पार्ट्स को आप किस नाम से जानते हैं, इनको आप जानते हैं सब प्रोग्राम्स और मॉड्यूल्स के नाम से। पास्कल इज अ सिंपल एंड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज यूज फॉर मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक पर्पस, ठीक है। पास्कल वो सिंपल और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जो किसमें इस्तेमाल की जाती है, आपकी मैथमेटिकल और साइंटिफिक पर्पसेस में, ठीक है। पास्कल इज यूज टू टीच स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग, ठीक है। पास्कल का यूज किस लिए किया जाता है, आपकी जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है और जो आपकी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग होती है उसको समझाने में। पास्कल इज वेरी पॉपुलर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिजाइनिंग प्रोग्राम टेक्निक, ठीक है। पास्कल जो है वो सबसे जो पॉपुलर है वो किसके लिए है, डिजाइनिंग प्रोग्राम टेक्निक्स के लिए, नए नए जो डेवलप करना डिजाइनिंग प्रोग्राम टेक्निक्स को। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पास्कल इज टर्बो पास्कल, डेवलप्ड इन 1984 बाय बोरेलैंड इंटरनेशनल INC, ठीक है। इसको जो था, जो इसका जो वर्जन आया, जो डेवलप हुआ वो था टर्बो पास्कल, जो कि डेवलप हुआ था 1984 में। फिर है आपका C++, ठीक है। C इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिचेस एंड टी, ठीक है। इसको किसने डेवलप किया था, 1972 में डेनिस ने, ठीक है, बेल लेबोरेटरीज में, ठीक है। इट इज रिलायबल, रेगुलर, सिंपल एंड इजी टू यूज, ठीक है। जो C और C++ है वो क्या है, रिलायबल है, रेगुलर और सिंपल है और इजी टू यूज है, ठीक है। इट इज एबल टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आउट ऑफ सिंपल एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को क्या कर सकता है, सिंपल एलिमेंट से में वो कर सकता है। ये सिंपल जो एलिमेंट्स होते हैं उससे आपका क्या कर सकता है, जो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होती है उसको बना सकता है। इट इज यूज टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर और कमर्शियल एप्लीकेशन, ठीक है। ये किसमें इस्तेमाल किया जाता है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में और कमर्शियल एप्लीकेशंस में। प्रोग्राम्स रिटन इन C रन फास्ट एंड टेक लेस स्पेस, ठीक है। जो प्रोग्राम C में लिखे जाते हैं वो बहुत तेज चलते हैं और बहुत कम समय लेते हैं और स्पेस भी कम लेते हैं। Unix operating system is developed in C language, C++, a programming language based on C. It is an object-oriented language for creating window-based program. C++ is one of the most widely used programming language, ठीक है। जो आपका C और C++ है वो सबसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका जावा। जावा क्या है, जावा इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लैंग्वेज है। इट वाज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम ऑफ USA, ठीक है। इसको किसने डेवलप किया था, सन माइक्रो सिस्टम ऑफ USA ने
इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। एग्जाम्पल, इट इज यूज इन वर्किंग इन्वायरमेंट लाइक विंडो। ठीक है, ये किस में यूज की जाती है, आपकी विंडो में, यूनिक्स में। ठीक है, इट इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट। इसको आप किस नाम से जानते हैं, लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं। द अबव mentioned प्रोग्राम लैंग्वेज आर ऑल्सो क्लासिफाइड इन 5 जनरेशन। ठीक है, जो ये आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप उसको क्लासिफाइड कर सकते हो 5 जनरेशन में। पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन क्या है, मशीन, उसकी लैंग्वेज क्या है, मशीन। सेकंड क्या है, सेकंड जनरेशन है, फिर उसकी लैंग्वेज क्या है, असेंबली। थर्ड जनरेशन और उसकी लैंग्वेज क्या है, बेसिक, कोबल, फोर्ट्रैन, ADAC। ठीक है, फोर्थ में क्या है, ओरेकल, और फिफ्थ में क्या है, जावा। ठीक है, द अबव मेंशन्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस आर डिजाइन टू सूट द नीड ऑफ प्रोग्रामर्स। ठीक है, जो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस जो डिजाइन की गई है वो प्रोग्रामर की नीड को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। दीज लैंग्वेजेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल मशीन कोड। ठीक है, ये जो लैंग्वेजेस होती हैं ये स्वतंत्र होती हैं जो इंटरनल मशीन कोड होते हैं उनसे। अ हाई लेवल लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड बाय अ कंपाइलर और एन इंटरप्रेटर। ठीक है, जो ये हाई लेवल मशीन लैंग्वेज होती है इसको ट्रांसलेट किया जाता है कोड में, किसकी मदद से, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मदद से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकोडिंग और ट्रांसलेटिंग। ये जो प्रोसेस कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका डिकोडिंग या ट्रांसलेटिंग कहलाता है। ठीक है, डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रोग्राम रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, डिकोडिंग वो प्रोसेस है जो कि कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है मशीन लैंग्वेज में, विच अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड, जिसको कि आपका कंप्यूटर समझ सके। द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग इज डन टू इज 5 स्टेप। ठीक है, जो ये प्रोसेस होता है डिकोडिंग का उसमें जो है आपके 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या है, अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड। ठीक है, जो प्रोग्राम लिखा गया है हाई लेवल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया जाता है। द ट्रांसलेशन चैलेंजेस हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेजेस, चेंजेस हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। जो ट्रांसलेशन चेंज होता है वो आपका चेंज होता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। थर्ड क्या होता है, द एरर्स और मिस्टेक आर कलेक्टेड कॉल्ड बगिंग। ठीक है, जो एरर्स और मिस्टेक जो आप कलेक्ट करते हैं वो क्या कहलाती है, बगिंग कहलाती है। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ है, दीज एरर और मिस्टेक आर करेक्टेड कॉल्ड डीबगिंग। ठीक है, जब इन एरर्स और मिस्टेक को आप ठीक कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। फिफ्थ है, फाइनली द प्रोग्राम इज ट्रांसलेटिव प्रोसेस एंड द रिजल्ट इज डिस्प्ले। ठीक है, उसके बाद क्या जो होता है, प्रोग्राम जो है वो ट्रांसलेट हो जाता है, प्रोसेस्ड होता है और उसका जो रिजल्ट है वो आपको डिस्प्ले होने लगता है। ट्रांसलेशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेस। ठीक है, जो ट्रांसलेशन होता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम का मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर होने का वो 3 तरीके का होता है। पहला होता है आपका असेंबली, दूसरा होता है कंपाइलिंग और तीसरा होता है इंटरप्रेटिंग। ठीक है, असेंबली क्या होता है, इन असेंबली अ प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम असेंबली लैंग्वेज टू मशीन कोड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका प्रोग्राम होता है वो ट्रांसलेट होता है असेंबली लैंग्वेज से मशीन कोड में। ठीक है, फिर क्या होता है आपका कंपाइलिंग। कंपाइलिंग क्या है, इन कंपाइलिंग अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड। ठीक है, कंपाइलिंग में क्या होता है, जो आपका प्रोग्राम लिखा गया है हाई लेवल लैंग्वेज का वो ट्रांसलेट होता है आपका मशीन कोड में। इट प्रोड्यूस द कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ प्रोग्राम इज अ सिंगल ऑपरेशन। ठीक है, जो ये पूरा प्रोग्राम है उसको ट्रांसलेट कर देता है एक सिंगल ऑपरेशन में। फिर क्या होता है, इंटरप्रेटिंग में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एंड एक्सिक्यूटिंग अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब ये जो ट्रांसलेटिंग होने के बाद जो इसको प्रोसेस होता है वो इसमें होता है आपका, इट इन्वॉल्व स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ अ प्रोग्राम। इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग होती है प्रोग्राम की। सो दिस इज अ सॉल्वर प्रोसेस। ठीक है, तो ये आप किस नाम से जानते हैं, इसको सॉल्वर प्रोसेस के नाम से। इसमें सब चीजें सॉल्व हो जाती हैं। टू परफॉर्म दीज प्रोसेस कंप्यूटर हैव 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स। ठीक है, इसको करते हुए, इस प्रोसेस को करते हुए कंप्यूटर के पास 2 टाइप के जो होते हैं ट्रांसलेटर होते हैं। वो कौन कौन से हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं और कंपाइलर्स होते हैं।
ठीक है। दीज ट्रांसलेटर एनालाइसिस द स्टेटमेंट, ये जो ट्रांसलेटर होते हैं वो एनालाइज करते हैं पूरी स्टेटमेंट को, कन्वर्ट करते हैं द हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, एंड वाइस वर्सा, एंड फाइनली डिटेक्ट द ग्रामेटिकल एरर्स, और जो उसमें ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं उसको डिटेक्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट बोथ इन प्रीवियस क्लासेस, आप इनके बारे में जो है पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं।